क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अस्पताल से लौटने के बाद आपको लगता है कि डॉक्टर की फीस तो फिर भी ठीक थी, लेकिन असली झटका मेडिकल स्टोर ने दे दिया है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आजकल बीमार होना सिर्फ शरीर पर भारी नहीं है, बल्कि हमारी जेब पर भी भारी पड़ जाता है। और अब इस बात पर खुद भारत सरकार ने भी मुहर लगा दी है। लोकसभा में सरकार ने माना है कि दवाएं महंगी हुई हैं। आखिर देश में दवा खाना इतना महंगा क्यों हो गया? शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दवाएं क्या होती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण डरावना सच, हर दिन पकड़ी जा रही 9 नकली दवाओं का पूरा खेल कैसा चल रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सीधे आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, हाल ही में लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत ने दवाओं की कीमतों पर सवाल पूछा। इसके जवाब में रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जो आंकड़े दिए वो आंखें खोलने वाले थे। सरकार ने बताया कि पिछले 3 सालों में नॉन शेड्यूल्ड दवाओं की कीमतों में औसतन 6.94% सालाना की बढ़ोतरी हुई। वैसे तो नियम है कि कंपनियां एक साल में अधिकतम 10% भी एमआरपी पर बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये 6.94% का औसत भी आम आदमी के बजट को बिगाड़ने वाला है। अगर हम 2024, 25 और 2026 के आंकड़ों की बात करें, तो जो दवाएं सरकार के सीधे कंट्रोल हैं, मतलब इन्हें शेड्यूल्ड दवाएं कहा जाता है, उनके दाम थोक मूल्य जो है WPI के हिसाब से बढ़े हैं। जुलाई 2026 तक 935 फॉर्मुलेशन की अधिकतम कीमतें तय की गई थी। हालांकि NLEM 2022 के तहत कुछ कीमतों में 17% की कमी भी आई है, लेकिन जब मरीज मेडिकल स्टोर जाता है तो उसे ओवरऑल बिल बढ़ा हुआ मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दवाएं होती क्या है। देखिए, इसे आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो शेड्यूल्ड दवाओं की अगर मैं बात करूं तो ये वो ज़रूरी दवाएं होती हैं जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी NLEM में आती हैं। बुखार, दर्द या आम बीमारियों की बेसिक दवाएं होती हैं। इनकी अधिकतम कीमतें सीधे NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी तय करता है। कोई भी कंपनी सरकार की तय कीमत से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं ले सकती है इसमें। अब नॉन शेड्यूल्ड दवाएं क्या होती हैं वो समझिए। ये वो दवाएं हैं जो इस ज़रूरी लिस्ट से बाहर होती हैं। मज़े की बात तो ये है कि इनकी कीमत सरकार तय नहीं करती, बल्कि दवा बनाने वाली कंपनियां तय करती हैं खुद से। सरकार का बस एक ही नियम है, पिछले 12 महीने में तुम 10% से ज़्यादा MRP नहीं बढ़ा सकते। अब आप खुद सोचिए, कंपनियों का पूरा फोकस इन्हीं नॉन शेड्यूल्ड दवाओं पर होता है, क्योंकि जहां उन्हें फ़ायदा होगा वहीं वो जाएंगे ना, क्योंकि यहीं से उन्हें मनचाहा प्रॉफिट मिलता है। और यही वजह है कि मरीज़ का बिल लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। महंगाई तो चलिए हम बर्दाश्त भी कर लेंगे, पैसे उधार मांग कर इलाज करा लेंगे, लेकिन क्या वो दवाएँ असर कर भी रही हैं? यह आंकड़ा आपको डराने वाला है। साल 2025-26 के सरकारी आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो कुल 1,41,322 दवाओं के सैंपल की जांच हुई। इसमें से 3,012 सैंपल घटिया क्वालिटी के निकले हैं और 283 सैंपल पूरी तरीके से नकली यानी फेक थे, मिलावटी थे। कुल मिलाकर 3,295 सैंपल फेल हुए। अगर इसका औसत निकालें तो हमारे देश में रोज़ाना ही करीब 9 दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। पिछले 3 सालों में घटिया दवाओं के 9,104 और नकली दवाओं के 810 मामले सामने आए। कार्रवाई के नाम पर क्या होता है? राज्य के लाइसेंसिंग प्राधिकरण इसके लिए जिम्मेदार है। 2025-26 में नियम तोड़ने वालों पर 779 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन भारत में मुकदमों की रफ्तार से कितनी कम है, कितनी तेज़ है, हम सब वाकिफ़ हैं। उसके बाद होता क्या है, जब तक फैसला आता है तब तक नकली दवाएं बाजार में खप चुकी होती हैं और दोबारा भी बन रही होती हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक दवाएं इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? इसका जवाब लोकसभा की फाइलों में नहीं, बल्कि दुनिया की हालिया घटनाओं में छिपा हुआ है। पहला, कच्चे माल का संकट। देखिए, हमारी ज़्यादातर दवाइयाँ चीन से आने वाली कच्चे माल पर डिपेंड रहती हैं। मिडिल ईस्ट संकट के कारण कंटेनर जहाज़ों की भारी कमी हो गई है। दूसरा है रसायनों के दामों में आग। सप्लाई चेन टूटने से कई ज़रूरी केमिकल्स की कीमतें 200 से 300% तक बढ़ चुकी हैं। तीसरा है करेंसी और किल्लत। देखिए, कैंसर की जो प्लैटिनम आधारित दवाएं हुए या बच्चों के टीके, कच्चे माल की कमी और डॉलर के मुकाबले रुपए के उतार चढ़ाव ने इनकी लागत 50% तक बढ़ा दी है। मजबूरी में सरकार को भी 384 ज़रूरी दवाओं की कीमतों में आपातकालीन बढ़ोतरी पर विचार करना पड़ा। तो क्या आम आदमी के पास कोई विकल्प नहीं है? दरअसल सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। जन औषधि केंद्र, यहाँ ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले जेनेरिक दवाएं 50% से 80% तक सस्ती मिलती हैं। दवा का सॉल्ट वही होता है, बस पैकिंग जो होती है वो सादी होती है। दूसरा है अमृत फार्मेसी। देखिए, अगर घर में किसी को कैंसर या हृदय रोग है तो यहाँ उनके इलाज की दवाओं और इम्प्लांट्स पर औसत 50% तक की भारी छूट मिलती है।
इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में ज़रूरी दवाएं मुफ्त मिलने का प्रावधान तो है ही, बशर्ते वो वहाँ स्टॉक में हों। सरकार ने DPCO और NPPA जैसी संस्थाएं तो बना रखी हैं, लेकिन नॉन शेड्यूल्ड दवाओं के बढ़ते दाम और नकली दवाओं पर धीमी कानूनी कार्रवाई बताती है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जब तक हेल्थ केयर सिस्टम में सख्त मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक बीमार होना ऐसे ही महंगा और ख़तरनाक बनता रहेगा। आप जब भी दवा खरीदें, पक्का बिल ज़रूर लें और कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए।